नमस्कार। आज हम करते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का 11वां लेसन के प्रश्नोत्तर, जो है बल तथा दाब। पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। यानी धक्का या खिंचाव के द्वारा हम वस्तु की गति है उसको बदल सकते हैं, उसका हमें 2 उदाहरण देना है। देखिए, हम देख रहे हैं, पहला लिखा है, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा बल्ले से गेंद पर प्रहार करना या शॉट लगाना। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी गति में भी परिवर्तन आ जाएगा, दिशा भी बदल सकती है। दूसरी बात, वॉलीबॉल के खिलाड़ी द्वारा गतिशील गेंद को अपने साथियों के पास धकेलना या मैदान के दूसरी तरफ पहुंचाना। ठीक है, ये भी क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि धक्के या खिंचाव से वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी बल लगाने से वस्तु की आकृति बदल जाए, ऐसे उदाहरण देने हैं। तो ऐसे उदाहरणों के अंदर हम दे सकते हैं, आटा गूंदना, आटा गूंदते रहते हैं, दाब लगाते रहते हैं, बल लगाते रहते हैं, इससे उसकी आकृति बदलती रहती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दबाने से उसकी आकृति बदल जाती है, उसको खींचने से भी उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार हम बल लगाकर आकृति बदल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। तीसरा है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे धकेलना पड़ता है या यूं कहें उसे धक्का देना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए धनुष को खींचती है, वह तीर को छोड़ती है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। यानी तीर को छोड़ती है तो लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ता है। इस सूचना के आधार पर आप निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये हमें रिक्त स्थान इसमें पूरे करने हैं उपरोक्त के आधार पर। ठीक है, तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाती है, उस बल से क्या होता है, तो इससे उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, धनुष की आकृति में क्या आ गया, परिवर्तन। दूसरा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर लगाया गया बल कौन सा है, वो पेशीय बल है, उसकी पेशियों द्वारा बल लग रहा है। ठीक है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है। देखिए, वो भी पेशीय बल है। तीर की गति में परिवर्तन किसके कारण आया, पेशीय बल के कारण आया है। ठीक है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल, वो जाता रहेगा तब उस पर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल। जब वो गति कर रहा है तो उस तीर पर लगने वाला बल क्या है, गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, और ये जो गुरुत्व बल लगता है वो किसके कारण होते हैं, वो घर्षण के कारण होते हैं। तो ये आएगा घर्षण। ठीक है, यानी वायु के घर्षण के कारण ये काम होता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानो। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दे रहा है या प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए।
तो पहला प्रश्न है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट निकालना। तीसरा है दीवार में लगे हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की बाधा को पार करना। तो ये अलग अलग स्थितियां इसके अंदर दिखाई गई है। देखो पहले देखते हैं बल का कारक। बल का कारक है अंगुलियां, और वो किस पे लगा रही हैं? प्रभावित वस्तु क्या होगी? नींबू, यानी अंगुलियां नींबू को दबा रही है, तो प्रभावित वस्तु क्या है? नींबू। परिणाम क्या निकला है? रस का निकलना। इस प्रकार ये नींबू को दबाने से उंगलियां बल लगाएगी, रस के रूप में परिणाम आएगा। दूसरा देखिए, ट्यूब पर अंगुलियां बल लगाएगी तो ट्यूब प्रभावित वस्तु और क्या निकलेगी? पेस्ट निकलेगा, तो उसका परिणाम होगा। अब कमानी है, उस पर लटकता भार है, तो लटकता भार तो बल कारक है, और वो किस पे प्रभाव डाल रहा है? कमानी पर। प्रभाव क्या हो रहा है? कमानी का लंबा होना, उसका प्रभाव हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार टांग का जो पेश बल है वो लगेगा, किस पे लगेगा? शरीर पर लगेगा। शरीर पर बल लगेगा तो प्रभावित वस्तु क्या है? शरीर। अब इसके कारण वो बल लगने से ऊंचा कूदेगा, तो बल का परिणाम क्या होगा? ऊंचा कूदना, इसका बल का परिणाम हो जाएगा। तो ये 5वां प्रश्न है। ठीक है। अब अपने को 6ठा प्रश्न दे रखा है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार, ठीक है, लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखो, पीटने से जो बल लगता है उससे लोहा चपटा हो जाता है। ठीक है। पीटने से जो बल लगेगा उसके कारण लोहा चपटा हो जाएगा। 7वां प्रश्न, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण बल के लिए जो उत्तरदायी बल है वो होता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बल। यानी छठने में हमने देखा था कि पीटने से बल लगेगा, उससे लोहा चपटा हो जाएगा, और 7वें में क्या आ जाएगा? गुब्बारा दीवार से चिपकेगा, किसके कारण? स्थिर वैद्युत बल के कारण। अब 8वां प्रश्न है, आपने हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी प्लास्टिक की लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाला बल द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं आता। यानी बाल्टी भरी अपने हाथ में लटका के चल रहे हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखिए, बाल्टी है, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। बाल्टी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा? नीचे की ओर। और हाथ से पेश बल लगाएगी वो लगेगा ऊपर की ओर। तो पेश बल ऊपर की ओर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, और दोनों बल होते हैं समान। अतः बाल्टी की गति की स्थिति नहीं बदलती, और ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। इसलिए उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं आता। किसी उपग्रह को, 9वां प्रश्न है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। देखिए, इससे जो बल लगेगा वो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा नीचे की ओर, तथा प्रमोचित जो वाहन होगा उस प्रमोचन के कारण जो ईंधन जलेगा उससे निकलने वाली गैसों से ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो होगा निर्मोचित बल। तो एक तो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, ऊपर की ओर लगेगा वो होगा निर्मोचित बल। 10वां प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है, देखिए, वायुमंडलीय दाब। कौन सा कारण है? वायुमंडलीय दाब इसका कारण है। तो इसी के साथ अपने प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं।